नमस्कार दोस्तों, VNKT स्टडी पोर्टल के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम सब डेली दोपहर 2 बजे आधुनिक भारत से टॉप 20 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करते हैं। तो दोस्तों, यदि आप अभी चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। और दोस्तों, यदि आप RRB, NTPC, ग्रुप डी, UPSI, जेल वार्डर, फायरमैन, उत्तर प्रदेश लेखपाल आदि इन सभी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और दोस्तों, आप में कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा कि आपका 20 में से कितना % सही हुआ है। और दोस्तों, हम सब जितना प्रश्न पढ़ते हैं यह सभी देखिए प्रीवियस ईयर के परीक्षाओं में यह सभी पूछा गया प्रश्न रहता है, इसलिए आप प्रश्नों को ध्यान से पढ़िए और उसे याद कीजिए और सही सही जवाब दीजिएगा। तो चलिए हम सब शुरू करते हैं। देखें, आज का जो पहला प्रश्न है, आप सब इससे बताइए भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल था। बताइए, लॉर्ड डलहौजी था कि लॉर्ड वेलेजली था कि लॉर्ड ऑकलैंड था कि लॉर्ड बैटिंग था। बताइए पहले का कौन सा विकल्प सही होगा। तो देखिए, पहले का ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ए होगा। तो देखिए, भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल जो था लॉर्ड डलहौजी था। तो पहले का ऑप्शन नंबर ए जो होगा सही होगा। दूसरा प्रश्न आप सब बताइए। दूसरा प्रश्न है, इससे बताइए टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 ईस्वी में कहाँ हुई थी। बताइए, टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 में कहाँ हुई थी। मैसूर में हुई थी कि कुर्ग में हुई थी कि श्रीरंगपट्टनम में हुई थी कि वांडीवास में हुई थी। बताइए दूसरे का आप कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो देखिए, दूसरे का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। टीपू सुल्तान की जो मृत्यु 1799 ईस्वी में हुई थी वह श्रीरंगपट्टनम में हुई थी। तो दूसरे का ऑप्शन नंबर सी सही होगा, इसे आप याद रखिएगा। तीसरा प्रश्न आपसे बताइए कि सती प्रथा का अंत करने तथा ठगी को समाप्त करने का श्रेय किसको जाता है। बताइए, भारत में सती प्रथा का अंत करने तथा ठगी को समाप्त करने का श्रेय किसको जाता है। लॉर्ड डलहौजी को कि लॉर्ड विलियम बैटिंग को कि लॉर्ड ऑकलैंड को कि लॉर्ड कैनिंग को। बताइए तीसरे का कौन सा विकल्प सही होगा। तो देखिए, इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। तो देखिए, सती प्रथा का अंत करने तथा ठगी को समाप्त करने का श्रेय लॉर्ड विलियम बैटिंग को जाता है। तो तीसरे का ऑप्शन नंबर 20 जो होगा सही होगा। अगला प्रश्न आपसे बताइए, प्रश्न नंबर चौथा है। दोस्तों, यदि आपने अभी तो वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर दीजिए। और यदि आप डेली GS से टॉप 20 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगला प्रश्न आपसे बताइए कि सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को संस्थापित कर दिया था। बताइए, प्लासी का युद्ध था कि बक्सर का युद्ध था कि वांडीवास का युद्ध था कि पानीपत का तीसरा युद्ध था। बताइए चौथे का कौन सा विकल्प सही होगा। तो देखिए, चौथे का ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। तो देखिए, बक्सर का युद्ध जो था वह सबसे अधिक निर्णायक युद्ध था जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को संस्थापित कर दिया था। तो देखिए, चौथे का ऑप्शन नंबर 20 जो होगा सही होगा। अगला प्रश्न आपसे बताइए, प्रश्न नंबर 5 है, इसे बताइए बक्सर युद्ध है। देखिए, बक्सर का जो युद्ध हुआ था 1764 में हुआ था। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि बक्सर का युद्ध किन के बीच लड़ा गया था। तो बताइए, बक्सर युद्ध यानी जो 1764 में लड़ा गया था के समय दिल्ली का शासक कौन था। बताइए, औरंगजेब था कि शाह आलम प्रथम था कि बहादुर शाह जफर था कि शाह आलम द्वितीय था। बताइए 5 का कौन सा विकल्प सही होगा। तो देखिए, 5 का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। तो देखिए, बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का जो शासक था शाह आलम द्वितीय था, याद रखिएगा। तो 5 का ऑप्शन नंबर डी जो होगा सही होगा। अगला प्रश्न आपसे बताइए, प्रश्न नंबर 6 है। बताइए भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण
1853 ईस्वी में किन नगरों के बीच हुआ? बताइए, यानी आप बताइए भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण जो 1853 ईस्वी में हुआ किन नगरों के बीच हुआ? हावड़ा और श्री रामपुर के, कि बम्बई और ठाणे के, कि मद्रास और गुंटूर के, कि दिल्ली और आगरा के? बताइए 6 का कौन सा विकल्प सही होगा? तो देखिए 6 का ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। तो देखिए भारत में जो प्रथम रेल लाइन का निर्माण किया गया 1853 में, वह बम्बई और ठाणे के बीच में सबसे पहले भारत में रेलगाड़ी चलाई गई। तो 6 का ऑप्शन नंबर 20 जो होगा सही होगा। अगला प्रश्न आपसे बताइए, प्रश्न नंबर 7 है, इससे बताइए वर्ष 1829 ईस्वी में सती प्रथा का उन्मूलन किसके द्वारा किया गया था? बताइए लॉर्ड कर्जन के द्वारा, कि लॉर्ड वेलेजली के द्वारा, कि लॉर्ड लिटन के द्वारा, कि लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा? देखिए यह प्रश्न हम सब पीछे कर चुके हैं। तो बताइए 7वें का कौन सा विकल्प सही होगा? तो देखिए 7वें का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। तो वर्ष 1829 ईस्वी में सती प्रथा का उन्मूलन जो किया गया था वह लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा किया गया था। तो 7 का ऑप्शन नंबर डी जो होगा सही होगा, इसे आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपसे बताइए, प्रश्न नंबर 8 है, इसे बताइए स्वामी विवेकानंद का मूल नाम था? बताइए स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? नरेंद्र दत्त था, कि बटुकेश्वर दत्त था, कि कृष्ण दत्त था, कि सुरेंद्र दत्त था? बताइए 8 का कौन सा विकल्प सही होगा? तो देखिए 8 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। स्वामी विवेकानंद का जो मूल नाम था वह नरेंद्र नाथ दत्त था। तो 8 का ऑप्शन नंबर ए जो होगा सही होगा, इसे आप याद रखिएगा। तो स्वामी विवेकानंद का जो मूल नाम था नरेंद्र नाथ दत्त था, इसे आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपसे बताइए, प्रश्न नंबर 9 है, इसे बताइए रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? बताइए विवेकानंद ने, कि राजा राम मोहन राय ने, कि केशव चंद्र सेन ने, कि रामकृष्ण परमहंस ने? बताइए 9 का ऑप्शन नंबर कौन सा विकल्प सही होगा? तो देखिए 9 का जो सही विकल्प होगा वह होगा आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो होगा इसका देखिए ए सही होगा। तो देखिए रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो किए थे स्वामी विवेकानंद किए थे। तो 9 का ऑप्शन नंबर ए जो होगा सही होगा, इसे आप याद रखिएगा। दोस्तों आप लोगों में से यदि कोई लोग यूपीएसआई, यूपी लेखपाल या यूपी जेल वार्डर फायरमैन की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल के द्वारा सामान्य हिंदी और यूपी स्पेशल जीके का 1,000 से अधिक महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट करा दिया गया है, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप जो है प्रैक्टिस सेट सामान्य हिंदी और यूपी जीके साथ ही डेली दोपहर 2 बजे जो आपका यह देखिए जीएस से टॉप 20 प्रश्न कराया जाता है, इन तीनों को जरूर कीजिए, जरूर पढ़िए। अगला प्रश्न आपसे बताइए, प्रश्न नंबर 10 है, इससे बताइए स्वामी विवेकानंद किस स्थान पर हुए धार्मिक सम्मेलन से प्रसिद्ध हुए? बताइए लंदन में, कि पेरिस में, कि शिकागो में, कि बर्लिन में? बताइए 10 का कौन सा विकल्प सही होगा? तो देखिए 10 का जो होगा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो देखिए स्वामी विवेकानंद जो है शिकागो में हुए धार्मिक सम्मेलन से प्रसिद्ध हुए, तो 10 का ऑप्शन नंबर सी जो होगा सही होगा। अगला प्रश्न आपसे बताइए, प्रश्न नंबर 11 है, बताइए कि राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई। बताइए राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई थी? 1816 में, कि 1820 में, कि 1828 में, कि 1829 में? देखिए 29 रहेगा। बताइए 11 का कौन सा विकल्प सही होगा? तो देखिए 11 का ऑप्शन नंबर जो होगा सी सही होगा। तो देखिए राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की जो स्थापना किए थे वह 1828 में किए थे। तो देखिए 11 का ऑप्शन नंबर सी जो होगा सही होगा, इसे आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपसे बताइए, प्रश्न नंबर 12 है, बताइए कि ब्रह्म समाज किस सिद्धांत पर आधारित है? बताइए ब्रह्म समाज जो है वह किस सिद्धांत पर आधारित है? एकेश्वरवाद पर, कि बहुदेववाद पर, कि अनीश्वरवाद पर, कि अद्वैतवाद पर? बताइए कौन सा विकल्प सही होगा?
तो देखिए 12 का जो होगा ऑप्शन नंबर इसका ए सही होगा। तो देखिए ब्रह्म समाज जो है वह एकेश्वरवाद सिद्धांत पर आधारित है। तो 12 का ऑप्शन नंबर ए जो होगा सही होगा। दोस्तों यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर दीजिए, साथ ही अपने मित्रों के पास भी शेयर कर दीजिए। अगला प्रश्न आपसे बताइए, प्रश्न नंबर 13 है, इससे बताइए अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस है, देखिए AITUC का प्रथम अध्यक्ष कौन था? बताइए वीवी गिरी थे कि SA डांगे कि पंडित नेहरू की लाला लाजपत राय? बताइए कौन थे अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे सबसे पहले? तो देखिए 13 का जो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। तो देखिए लाला लाजपत राय जो थे वे अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। तो 13 का ऑप्शन नंबर डी सही होगा, इसे आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपसे बताइए, प्रश्न नंबर 14 है, बताइए 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? बताइए लॉर्ड डलहौजी था कि लॉर्ड विलियम बेंटिंक था कि लॉर्ड कैनिंग था कि लॉर्ड लिटन था? बताइए 14 का कौन सा विकल्प सही होगा? तो देखिए 14 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 1857 के विद्रोह के समय भारत का जो गवर्नर जनरल था देखिए लॉर्ड कैनिंग था। तो 14 का ऑप्शन नंबर सी जो होगा सही होगा, इसे आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपसे बताइए, प्रश्न नंबर 15 है, इसे बताइए 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था? बताइए कुंवर सिंह किए थे कि तात्या टोपे किए थे कि लक्ष्मीबाई की थी कि नाना साहेब किए थे? बताइए 15 का कौन सा विकल्प सही होगा? तो देखिए 15 का जो होगा ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। तो देखिए 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का जो नेतृत्व किए थे तात्या टोपे किए थे। तो देखिए 15 का ऑप्शन नंबर बी जो होगा सही होगा, इसे आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपसे बताइए, प्रश्न नंबर 16 है, बताइए 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया? बताइए खान बहादुर खान ने किया कि कुंवर सिंह ने किया कि तात्या टोपे ने किया कि रानी आम कुंवारी ने किया? बताइए कौन सा विकल्प सही होगा? तो देखिए 16 का जो होगा ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। तो देखिए कुंवर सिंह ने जो है 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किया। तो 16 का ऑप्शन नंबर 20 सही होगा, कुंवर सिंह इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न आपसे बताइए, प्रश्न नंबर 17 है, इसे बताइए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक किस शहर में हुई थी? बताइए कोलकाता में हुई थी कि मुंबई में हुई थी कि अहमदाबाद में हुई थी कि इलाहाबाद में हुई थी? बताइए 17 का कौन सा विकल्प सही होगा? तो देखिए 17 का ऑप्शन नंबर जो होगा 20 सही होगा। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक जो हुई थी वह मुंबई में हुई थी। तो 17 का ऑप्शन नंबर बी जो होगा सही होगा, इसे आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपसे बताइए, प्रश्न नंबर 18 है, देखिए यह जो प्रश्न है यह काफ़ी बार एग्जाम में रिपीटेड है, इसे बताइए निम्नलिखित कांग्रेसी नेताओं में से किसको भारत का महान वृद्ध व्यक्ति यानी देखिए ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? बताइए महात्मा गांधी को कि बाल गंगाधर तिलक को कि दादा भाई नौरोजी को कि मदन मोहन मालवीय को? बताइए 18 का कौन सा विकल्प सही होगा? तो देखिए 18 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो यहाँ पर देखिए भारत का महान वृद्ध व्यक्ति यानी ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया जो कहे जाते हैं वो दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। तो 18 का ऑप्शन नंबर सी जो होगा सही होगा। अगला प्रश्न आपसे बताइए, प्रश्न नंबर 19 है, इसे बताइए इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? बताइए व्योमेश थे कि माइकल ह्यूम थे कि एलन ओक्टियन ह्यूम थे कि महात्मा गांधी थे? देखिए 19 का ऑप्शन नंबर जो होगा आपका सी सही होगा। तो देखिए इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी INC की स्थापना जो किया गया था सन 1885 ईस्वी में एओ ह्यूम। तो देखिए यहाँ पर लिखा है एलन ओक्टेवियन ह्यूम, या देखिए एओ का फुल नेम है, याद रखिएगा क्योंकि कभी कभी एग्जाम में यह भी पूछ लेता है एओ का फुल नेम क्या है। देखिए एओ ह्यूम अधिकतर जगह लिखा रहता है, याद रखिएगा पूरा नाम जो है एलन ओक्टेवियन ह्यूम है, याद रखिएगा। यानी एओ ह्यूम ने जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना 1885 में किया।
अगला प्रश्न आपसे बताइए, प्रश्न नंबर 20 है, इससे बताइए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष थी। बताइए सरोजिनी नायडू थी कि भिकाजी कामा थी कि एनी बेसेंट थी कि विजय लक्ष्मी पंडित थी। बताइए कौन सा विकल्प सही होगा। तो देखिए 20 का ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही होगा। तो देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष जो थी एनी बेसेंट थी। तो देखिए 20 का ऑप्शन नंबर सी जो होगा सही होगा। तो दोस्तों आज का यह आखिरी प्रश्न था। उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और यदि आप डेली दोपहर 2 बजे जीएस से टॉप 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को पढ़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और साथ ही आप यही बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में कि आपका 20 में से कितना % सही हुआ है। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।